नज़ीर हम कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। हमारे इन अक्लमंदों ने सियासत का इजाफा कर दिया। अब ये कहते हैं कि मोहब्बत, जंग और सियासत में सब जायज है। इन अक्ल के अंधों से पूछे कि जो सब नाजायज है वो मोहब्बत में, जंग में और सियासत में कैसे जायज हो सकता है। बुजुर्ग बड़ी जबरदस्त बातें किया करते हैं। वो कहते हैं कि जी दुआ मांगा करें कि आपका दुश्मन जो है वो भी वजादार हो। दुआएं देते थे कि जी तुम्हें कमीने दुश्मन से अल्लाह बचाए। अहले दानिश ने बड़ी कमाल मंसूबाबंदी की, बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने मुहिम चलाई गई कि हमने जो एक इदारा जो मुल्क की बका और सलामती का जामिन है उसको हम करप्ट तो नहीं कर सके, उसको हम तोड़ तो नहीं सके, लेकिन हम उसको बदनाम तो कर लें। और हमारी अवाम जो है बेचारी मासूम नौजवान, वो सारे के सारे इन लीडरान के पीछे चल पड़े। आप अब ये देखें नाज़रीन किराम, मैं समझता हूं जाती तौर पर पाकिस्तान में अगर किसी पर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहिए तो वो सिर्फ एक बंदे पे चलाना चाहिए जिसने ये अल्फाज क्रिएट किए थे, और वो अल्फाज थे कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये अल्फाज तख्लीक करने वाला किसी सूरत पाकिस्तानी नहीं हो सकता। और फिर हम अवाम माशाल्लाह इतने शौरी लेवल पे हैं, हम धड़ाधड़ इसको शेयर करते जा रहे हैं। नज़ीर का यहां तक कि हमारे पॉलिटिकल जमातों के जलसों में ये नारे लगते रहे हैं। बेचारे तो शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो रहे हैं। ये अभी हालिया जो वाकया हुआ है जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन और समेत 7 जो जवान शहीद हुए, बारूद से बड़ी गाड़ी जो थी ना जी वो चेक पोस्ट से आके टकरा दी। इनके बच्चे हैं, ये जो जवान शहीद हुए, कर्नल साहब थे, कैप्टन साहब थे और बाकी जो सूबेदार वगैरह जवान थे, इनके बच्चे थे, वो बच्चे फौजी थे। इनके मां बाप थे, वो फौजी थे। इनकी बहन भाई, चाचे मामे सारे फौजी थे, सिविलियन भी थे कोई। ये जितना पंगा करेंगे, ये दहशतगर्द मुल्क दुश्मन अनासिर जितना पंगा करेंगे, हमारे जवान उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे अपनी जानें कुर्बान करने के लिए। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो कौमी इदारे हैं, उनके साथ ये सियासी जमातें फुल फ्लेज खड़ी नहीं है। इनके पेट गंदे हैं, इनके दिमाग गंदे हैं। ये इन्हीं का गंद था ना जो हमारी फौज को बदनाम करने के दर पे थे। ये क्या समझती हैं ये मुल्क की भलाई कर रहे हैं, अवाम की भलाई कर रहे हैं, मुल्क की खैर कहां है। ये बेसिकली जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं। ये इतने कम अकल है, इनको मालूम नहीं है। कुर्बानियां दे रहे हैं ये जवान मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की बका के लिए। और हम हैं कि हम बातें करने से हमें फुर्सत ही नहीं है। हमारा ये कि ये बजट से फौज खा जाती है, ये जो वर्दी है ये दहशतगर्दी के पीछे है, ये असला है, ये मिसाइल बना रहे हैं, ये करना चाहिए। किससे कम अकल है। अलमिया नाज़रीन कराम ये है कि जी कोई भी पॉलिटिकल जमात इस अवाम के साथ इस तरह का डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है कि जी मैं एज ए सियासी पार्टी मैं आपके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हूं। और कोई गुमराह कौन फैक्टर्स है फौज के अगेंस्ट, तो आए मैं बैठ के डिबेट करने के लिए तैयार हूं। हम इस जो वो बेसिकली वो जो प्रॉब्लमेटिक जो फैक्टर है फौज के अगेंस्ट वाला, वो हम उसको बैठ के रिमूव करें। कोई सियासी पार्टी ऐसा रोल प्ले करने के लिए तैयार है? नेवर। वो कहती है जी मुझे इख्तिदार दें, बाकी सारी दुनिया मरती है तो मर जाए। दहशतगर्दी का शिकार ये हो, इख्तिदार के मजे मैं लूटूं। ये बस होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, ये स्टॉप लगना चाहिए। अब हर सियासी जमात को फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं।